अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शारदी पीडी एकेडमी। तो आज की लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं एमडीकेट रिपीट एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 8 वेव्स क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स के। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है एमडीकेट स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इस लेक्चर में मैं जो फर्स्ट एमसीक्यूज है चैप्टर नंबर वेव्स है वो सारे एमसीक्यूज आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज गिवन है। एमसीक्यू नंबर 1, मैकेनिकल वेव नीड। मैकेनिकल वेव को नीड होती है यानी ज़रूरत होती है वैक्यूम की, मीडियम की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड को। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि मैकेनिकल वेव कौन सी वेव होती है, लाइक साउंड वेव्स या वाटर वेव्स, इसको हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। तो इनके लिए मटेरियल मीडियम का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये मटेरियल मीडियम के अलावा बगैर नहीं जाते। तो इसलिए मैकेनिकल वेव्स नीड मीडियम, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 2, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस में ट्रेवल कर सकती है? ए ऑप्शन सॉलिड ओनली, बी ऑप्शन लिक्विड ओनली, सी ऑप्शन गैस ओनली, डी ऑप्शन वैक्यूम। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी मीडियम में जा सकती है? आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मीडियम का होना ज़रूरी नहीं है, यानी इट इट डज नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर ट्रेवलिंग, डज नॉट रिक्वायर मीडियम, यानी ट्रेवलिंग के लिए इसको मीडियम की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 3, इन अ ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल वाइब्रेट। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं, ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं पैरेलल टू वेव, परपेंडिकुलर टू वेव, सर्कुलरली या रैंडमली। आपको पता होगा कि ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल किस तरह वाइब्रेट होते हैं। ये है लेट सपोज एक सपोर्ट, इस सपोर्ट से मैंने एक धागे को बांध ला। अगर आप इस धागे में मोशन को क्रिएट करते हो या वेव को, तो आपने इसको इस तरह इसमें वेव पैदा होगा। आपने देखा कि मोशन इस डायरेक्शन में था वेव का, और पार्टिकल वाइब्रेट हो गई परपेंडिकुलर अप एंड डाउन। तो यहाँ पर हम किसे देखें, ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं परपेंडिकुलर टू वेव, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 4, साउंड वेव्स इन एयर आर। साउंड वेव एयर में क्या होती है? आपको पता होगा कि साउंड वेव जो है ये कंसिस्ट होती है, ये एज अ कंप्रेशन एंड रियरफ्रैक्शन फॉर्म में होती है। कंप्रेशन एंड रियरफ्रैक्शन रियरफ्रैक्शन फॉर्म में होती है। और आपको ये भी पता होगा कि कंप्रेशन एंड रियरफ्रैक्शन किसके पार्ट होते हैं, पोर्शन होते हैं, लिंग्विट्यूडनल वेव के, लिंग्विट्यूडनल वेव के हिस्से होते हैं। तो इसलिए साउंड वेव्स इन एयर आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लिंग्विट्यूडनल वेव, स्टेशनरी वेव, ट्रांसवर्स वेव। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। साउंड वेव क्या होती है? लिंग्विट्यूडनल वेव होती है। एमसीक्यूज नंबर 5, the distance between two consecutive crests is called। distance between two consecutive crests को क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड, पीरियड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी। तो आपको पता होगा कि अगर आप क्रिस्ट से क्रिस्ट के दरमियान डिस्टेंस को देखें या ट्राफ से ट्राफ के दरमियान देखें, तो इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। तो यहाँ पर द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रीस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ, यानी इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 6, यानी 6 नंबर एमसीक्यूज। अ पॉइंट ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट इन स्टेशनरी वेव इज कॉल्ड। स्टेशनरी वेव में वो पॉइंट जिसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, तो इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? स्टेशनरी वेव में वो पॉइंट जिसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, तो इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? सबसे पहले आपको स्टेशनरी वेव के बारे में पता होगा। ये है दो सपोर्ट, इसके दरमियान हम स्टेशनरी वेव इस तरह क्रिएट कर सकते हैं। ये है स्टेशनरी वेव में स्टेशनरी वेव का क्रिएशन। आपको पता होगा कि इस स्टेशनरी वेव में हमारे पास
इस पॉइंट यानी इसको हम मीन पॉइंट कहते हैं, इसको हम मीन पॉइंट। अगर इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट जीरो। और ये ऊपर पॉइंट को हम कहते हैं एंटी नोड। ये ऊपर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा और इसको हम एंटी नोड कहते हैं। तो यहाँ पर एमसीक्यूज में ये पूछा गया है कि अ पॉइंट ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट इन स्टेशनरी वेव इज कॉल्ड। स्टेशनरी वेव में वो पॉइंट जिसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये वो पॉइंट है जिसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। तो इसको हम कहते हैं नोड, यानी ये नोड है स्टेशनरी वेव में। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 7, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन अ स्टेशनरी वेव आकर एट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट स्टेशनरी वेव में आकर होती है। आपने देखा इस स्टेशनरी वेव में कि ये है मेन पोजीशन का लाइन, और इस लाइन से ये ऊपर वाले जो पॉइंट है इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और इस पॉइंट को हम कहते हैं एंटी नोड, एंटी नोड। और इस एंटी नोड का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन स्टेशनरी वेव आकर एट एंटी नोड। यहाँ पर बी ऑप्शन इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 8 मौजूद है। एमसीक्यू नंबर 8, एनर्जी ट्रांसफर आकर इन। एनर्जी ट्रांसफर होती है किस किस्म के वेव में, स्टेशनरी वेव में, प्रोग्रेसिव वेव में, बोथ इक्वली, नाइदर। आपको पता होगा कि स्टेशनरी वेव में एनर्जी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट का भी नहीं जाती। सिर्फ प्रोग्रेसिव में वे एनर्जी एक पॉइंट से दूसरी जो पॉइंट तक जा सकती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज करेक्ट। स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म्ड बाय टू वेव्स हैविंग। स्टेशनरी वेव पैदा हो सकती है दो वेव से, और दो वेव किस फॉर्म में होती है। लेट द फर्स्ट ऑप्शन है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, सेकंड है सेम डायरेक्शन, सी ऑप्शन है सेम फ्रीक्वेंसी एंड अपोजिट डायरेक्शन, डी ऑप्शन है एम्पलीट्यूड। अगर हमारे पास दो वेव हो, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम हो और वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, लेट्स सपोज एक वेव इसी डायरेक्शन में, दूसरा इसी डायरेक्शन में, तो पॉसिबल है, ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि इन दो वेव से हमारे पास जनरेट होती है स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव यानी स्टेशनरी वेव पैदा होती है दो सेम फ्रीक्वेंसी वाली वेव और जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो, तो इससे पैदा होती है। तो यहाँ पर पूछा क्या है, स्टेशनरी वेव आर फॉर्म्ड बाय टू वेव्स हैविंग। स्टेशनरी वेव पैदा होती है दो वेव से, सेम फ्रीक्वेंसी एंड अपोजिट डायरेक्शन, सेम फ्रीक्वेंसी एंड अपोजिट डायरेक्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। MCQs number 11. MCQs number 11. A wave having frequency 500 Hz and wavelength 0.68 meter travel in the same direction. Their speed is. हमारे पास एक वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी है 500 हार्ड, यानी फ्रीक्वेंसी है 500 हार्ड, और इस वेव का वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है 0.68 मीटर। ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, यानी सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। देयर स्पीड इज, तो इसका स्पीड क्या होगी, यानी हमसे वी रिक्वायर्ड है। तो हमें पता है एज वी नो दैट वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वी क्या है, स्पीड है, एफ फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 500 हर्ट्ज मल्टीप्लाई 0.68 मीटर यूनिट है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करें 500 मल्टीप्लाई 0.6 करें तो यहाँ से आ जाती है 340 मीटर पर सेकेंड। ए ऑप्शन इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इन अ स्टेशनरी वेव द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड इज। स्टेशनरी वेव में डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड, यानी दो कंसेक्यूटिव नोड के दरमियान एक नोड से डायरेक्टली दूसरी नोड के दरमियान डिस्टेंस कितनी होगी स्टेशनरी वेव में। तो आपको पता होगा ये है स्टेशनरी वेव, ये स्टेशनरी वेवलेट सपोज दैट मैंने ड्रा किया। तो यहाँ पर देखो इस पॉइंट को हम कहते हैं नोड और इस पॉइंट को हम कहते हैं नोड। ये पॉइंट क्या है, एंटी नोड है,
और ये भी एंटी नोट है। तो हमसे पूछा गया है एमसीक्यूज में कि एक नोट से दूसरी नोट तक कितनी डिस्टेंस होगी। और आपको ये भी पता है कि ये अगर इस पॉइंट से यहाँ देखें तो ये एक वेवलेंथ है, यानी ये क्या है, एक लैम्डा है, वेवलेंथ है। तो यहाँ पर एक नोट से दूसरी नोट तक डिस्टेंस कितना होगी, लैम्डा बाई 2 होगी, यानी इस लैम्डा के हाफ है लैम्डा बाई 2। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज करेक्ट, लैम्डा बाई 2। टू कंसेक्यूटिव नोट के दरमियान डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाई 2 है। एमसीक्यू नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। विच क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट व्हेन अ वेव इंटर अनदर मीडियम। जब भी एक वेव एक मीडियम से दूसरी मीडियम में इंटर होती है तो वहाँ पर कौन सी क्वांटिटी इस वेव की कांस्टेंट होती है। ए ऑप्शन स्पीड, बी ऑप्शन वेवलेंथ, सी ऑप्शन फॉर फ्रीक्वेंसी, डी ऑप्शन एम्पलीट्यूड। जब भी एक वेव दूसरी मीडियम में, एक मीडियम से दूसरी मीडियम में इंटर होती है तो वहाँ पर सारी क्वांटिटी चेंज होती है एक्सेप्ट एक क्वांटिटी है, और वो है फ्रीक्वेंसी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन सोर्स, यानी फ्रीक्वेंसी सिर्फ सोर्स पर डिपेंड करती है, इस पर डिपेंड नहीं करती। अगर एक मीडियम दूसरे मीडियम में चले जाए तो ये नहीं चेंज होती, ये कांस्टेंट होती है। बाकी वेवलेंथ, स्पीड और एम्पलीट्यूड सारे चेंज होते हैं। लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास मौजूद है, एमसीक्यू नंबर 14। A wave has a period of time period of 0.02 second. Its frequency is। हमारे पास एक वेव है जिसका टाइम पीरियड है 0.02 सेकंड है, और इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगी इस वेव की। तो एक वेव है जिसकी टाइम पीरियड है 0.02 सेकंड, तो इसका फ्रीक्वेंसी हमने मालूम करनी है। आपको पता होगा कि फ्रीक्वेंसी के टाइम पीरियड के साथ इनवर्स रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, क्योंकि इनके दरमियान इनवर्स रिलेशन है। जब यहाँ पर आप टाइम की वैल्यू को पुट कर ले 0.2 सेकंड को, तो 1 को जब आप 0.02 पर डिवाइड करें तो आपके पास 50 हार्ड आ जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि ये किस तरह है। यहाँ पर है रेशियो, यह का पॉइंट है 2 डिजिट के बाद। तो आपने ऐसे करना है कि ऊपर 100 मल्टीप्लाई करनी है तो नीचे 2 लगाना है। तो इसलिए इस वजह से ये डिजिट खत्म हो गए। आवर सेकंड, 2 के 2, 50 दूने 100। तो यहाँ पर आ गया 50 सेकंड इनवर्स, या 1 आवर सेकंड को हम कहते हैं सेकंड इनवर्स को 50 हार्ड। तो 50 हार्ड इस वेव की फ्रीक्वेंसी हो गई, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। डियर स्टूडेंट, ये थे आज के एमसीक्यूज हमारे यूट्यूब चैनल पर वेव्स के रिलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था एमसीक्यूज के लिहाज से। तो बहुत से स्टूडेंट का ये डिमांड था कि सर इस चैप्टर से भी एमसीक्यूज बना है। तो ये थे 14 एमसीक्यूज आज के लेक्चर में। इंशाल्लाह हम दूसरे लेक्चर भी इसी चैप्टर से अपलोड करेंगे, और इसी दूसरी लेक्चर में भी हम कोशिश करेंगे कि जो टॉप एमसीक्यूज होती है वो एमसीक्यूज डिस्कस करें। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस लेक्चर को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि तो इंशाल्लाह मैं और भी कोशिश करूँगा कि आपके लिए 2025-2024 जो एमडीके टेस्ट है वो भी चालू करके आपके लिए यहाँ पर अपलोड कर दो। तो इसलिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।